1905 में तो सभी लोग जानते हैं कि बंगाल का बंटवारा हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सबको पता है। लॉर्ड कर्जन जब आया था तो बंगाल का बंटवारा कर दिया, बंगाल के दो दो भागों में बांट दिया, एक हिंदू मेजोरिटी वाला और एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इधर से 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस तब तक तो कुछ कर ही नहीं रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि है ना 1907 में इधर स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ। स्वदेशी आंदोलन चालू होने के बाद में इधर से स्वदेशी मूवमेंट की वजह से सारी चीजों का बहिष्कार किया जा रहा था। गरम दल और नरम दल सब अलग अलग हो गए। उसके बाद कांग्रेस दो भागों में बट गई। सूरत अधिवेशन जब हुआ तो सूरत अधिवेशन के बाद दो भागों में बट गई, फिर कुछ हुआ नहीं उसके बाद ज्यादातर। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे भी वीडियो बनाया हुआ है तो आप उसको भी देख सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद क्या हुआ कि सबसे बड़ी चीज उस समय महात्मा गांधी आ गए। महात्मा गांधी आए 1909 में। सबसे पहले क्या हुआ था, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी आया था। उसके बाद क्या हुआ कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, और इसमें जो कानून था ना इसमें 10-10 साल में इसको चेंज करना था। अब जब गांधी जी आए, गांधी जी ब्रिटिशर्स से, अब गांधी जी आए तो उन्होंने आजादी की मांग की। तो इसके बाद ब्रिटिशर्स बोलते थे कि हमको हमारी हेल्प करो, इंडिया को बोलते थे तो इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने बोला कि ब्रिटिशर्स गांधी जी को बोलते थे कि आप भारत से सोल्जर्स भेजिए, लोगों को भेजिए, हमारी मदद करिए तो हम आपको आजादी दे देंगे। लेकिन जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं दिया। बदले में क्या दिया, रोलेट एक्ट लिया। रोलेट एक्ट क्या था कि कोई सुनवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बिना मुकदमे चलाए किसी को भी 2 साल तक हम जेल में डाल देंगे, अगर शक भर भी हुआ तो हम जेल में डालेंगे। इसको लेके काफी ज्यादा सब जगह प्रोटेस्ट हुए। फिर उसके बाद जैसे ही सब जगह प्रोटेस्ट हुए तो उसके बाद धीरे धीरे करके सारी चीजें होने लगी। फिर उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, फिर पंजाब में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। इसके बाद फिर 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो आप उसको भी देख सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें कई सारे लोगों की जान गई, लाखों लोग मारे गए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपनी हंटर कमीशन बिठाई और बहुत सारी रिपोर्ट बताई, उसमें तो 300 लोगों का बताया जाता है लेकिन कई सारे लोग मरे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी पूरे देश में निंदा हुई और इसके बाद पूरी जनता ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कूद पड़ी। अब इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। तो उसके बाद क्या हुआ, सभी जगह से ब्रिटिश की सारी चीजों को छोड़ने की बातें होने लगी कि ब्रिटिशर्स की सारी चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए, ये वो सब, मतलब बहिष्कार कर देना चाहिए सारी चीजों का, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके सब चीजें होने लगी